और इसी बीच बड़ी खबर आपको ये बता दें कि सीएम आवास को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी ने आज चार पोस्टर जारी किए हैं। बीजेपी के पोस्टर पर लिखा है कि टॉयलेट चोर। बीजेपी के दूसरे पोस्टर पर यानी कि एक साथ जो पोस्टर चार जारी किए गए हैं उसमें शीश महल का मुद्दा ही नजर आ रहा है। तो 4 पोस्टर और चारों ही पोस्टर आज जारी किए गए हैं। तो सीएम आवास को लेकर लगातार बीजेपी अब आम आदमी पार्टी की घेराबंदी करते हुए नजर आ रही है। पोस्टर वॉर से देखिए पूरा ये मामला शुरू हुआ था और इसके बाद आपदा और अब ये पूरी लड़ाई आप पहुंची है शीश महल पर। और शीश महल को लेकर आज बीजेपी ने एक साथ 4 पोस्टर जारी किए हैं जिसमें लिखा है टॉयलेट चोर। यानी कि देखिए शीश महल को लेकर बार बार बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने शीश महल में सोने का टॉयलेट बनवाया है। अब आपको ये 4 पोस्टर दिखा रहे हैं और चारों पोस्टर आज जारी किए गए। सबसे पहले पोस्टर की बात कर लेते हैं जिसमें लिखा है कि लूट का अड्डा शीश महल, जिसमें अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं। अब दूसरा पोस्टर जिसमें लिखा है आपदा का लूट संग्रहालय और अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं और उनके हाथ में शीश महल है। और अब तीसरे पोस्टर की बात कर लेते हैं, इसमें भी अरविंद केजरीवाल है जिसमें लिखा है आपदा वालों का शीश महल, जिसमें नीचे लिखा है कि जब कोरोना से दिल्ली में कोहराम मचा था तो सीएम शीश महल का निर्माण कर रहे थे। अब चौथे पोस्टर की बात कर लेते हैं। ये चौथा पोस्टर जिसमें टॉयलेट चोर लिखा है, यानी कि वही टॉयलेट जिसकी बात बीजेपी ये कह रही है कि शीश महल के अंदर सोने का टॉयलेट बनाया गया है और इसी को लेकर जबरदस्त घमासान जो है देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर दिल्ली के दंगल में अब एंट्री शीश महल की हो चुकी है। बहरहाल इस खबर पर लगातार नजर बनी रहेगी, लेकिन यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। रिपब्लिक भारत को इस कॉन्क्लेव के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। क्या महाकुंभ इस बार राष्ट्रवाद के साथ हिंदू एकता और सनातन को शिखर पे ले जाने का एक बहुत बड़ा अवसर है। हिंदू एकता और राष्ट्रीय एकता एक दूसरे के पूरक है। याद रखना, मैंने एक बार कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेब। आपके जो विरोधी हैं वक्फ के साथ खड़े हैं। आश्चर्य होता है ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है। याद रखना, एक इंच लैंड लेंगे। छीना गया मुख्यमंत्री का आवास। 3 महीने में 2 बार घर छीना गया है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है शीश महल पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। जो कुछ कहा जा रहा है वो सब झूठ है। बीजेपी दिखाए स्विमिंग पूल आखिर कहां है जिस स्विमिंग पूल का जिक्र हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास भी दिखाए भारतीय जनता पार्टी। आम आदमी पार्टी सवाल करती हुई नजर आई तो बीजेपी क्या कुछ कह रही है वो भी जरा जान लीजिए। बीजेपी कह रही है आम आदमी पार्टी ने लूट का अड्डा बना दिया है और यह अड्डा शीश महल को बनाया। आतिशी ने 3 महीने आवास पे कब्जा ही नहीं लिया, पोजीशन ही नहीं लिया। शीश महल में भ्रष्टाचार की जांच एजेंसियां कर रही हैं। कांग्रेस क्या कुछ कह रही है ये भी जान लीजिए, क्योंकि दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला है तो ये भी जान समझ लीजिए। पीएम आवास से हमें कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस सीधे तौर पर ये कह रही है आप वाले कोई आम आदमी नहीं है, जो साथ थे वो बेगाने हो गए हैं। सीएजी रिपोर्ट में भ्रष्टाचार उजागर हुआ। कांग्रेस ये बात कहती नजर आ रही है। सबूत से डरकर आम आदमी पार्टी क्यों भाग रही है? आपसे वादे पूरे नहीं हुए तो लोगों को ठगने का काम किया, कांग्रेस ये आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। यानी कि हर पार्टी के अपने अपने आरोप यहां पर एक दूसरे को लेकर लगाए जा रहे हैं। बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है तो आम आदमी पार्टी ना एक तरफा ही नहीं कर रही है बल्कि 2 तरफा घिरी नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस भी घेर रही है। अब सुधांशु त्रिवेदी इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, जरा सुनिए। दिल्ली में चुनाव की आचार संहिता लगने के साथ ही भ्रष्टाचार के स्मारक की हकीकत तार तार होकर जनता के सामने आती जा रही है और उसी के साथ साथ राजनीतिक शिष्टाचार को किस प्रकार से ध्वस्त किया जा सकता है और राजनीतिक आचार विचार को अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए किस ढंग से ध्वस्त किया जा सकता है उसका उदाहरण दिखाई पड़ रहा है। आज जिस प्रकार के घटनाक्रम और जिस प्रकार का भोंडा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के नेता सदन संसद में और एक मंत्री यानी नेता सदन श्री संजय सिंह और मंत्री श्री सौरभ भारद्वाज के द्वारा हुआ, वो जितना भी प्रयास कर लें परंतु शीश महल जो केजरीवाल जी की विलासिता का स्मारक है और इट इज द म्यूजियम, इसे अब वो बचा नहीं सकते। दिल्ली की जनता को जिस निर्लज्जता के साथ लूटकर
इस शीश महल का में अनेक प्रकार की सुख भोग की वस्तुओं का संग्रहालय बनाया गया, उस हकीकत से वो बच नहीं सकते। और इसी से बचने के लिए जो कुछ उन्होंने आज किया है वो राजनीतिक दृष्टि से उच्छृंखलता, उद्दंडता और अराजकता का एक भोंडा प्रदर्शन है, जो आम आदमी पार्टी के नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक, स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुरूप है। इस विषय का तकनीकी पक्ष भी बताएंगे, मगर उससे पहले मैं बताना चाहता हूं, यह आम आदमी पार्टी का नेचुरल कैरेक्टर है कि हमेशा अराजकता पैदा करना, और इसी कारण माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन्हें आपदा कहा है। मैं सिर्फ स्मरण कराना चाहता हूं, अक्टूबर 2012 में केजरीवाल जी भारत के एकमात्र पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने खुद खड़े होकर बिजली की तारें काटी थी। यह इनकी अराजक प्रवृत्ति का उदाहरण था। 2014 में गणतंत्र दिवस परेड पे बड़े से बड़े दौर में, आपातकाल के दौर में भी हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पे कोई प्रदर्शन नहीं किया था। इन्होंने न सिर्फ धरना प्रदर्शन किया बल्कि धमकी दी थी कि राजपथ को प्रदर्शनकारियों से भर देंगे। 5 मार्च 2014 को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर लाठी डंडों को लेकर अशोक मार्ग वाले हमारे पुराने कार्यालय पे हमला किया था, और जिसमें इनकी सेंट्रल वर्किंग कमेटी के लोग थे, यानी जैसे हमारे यहां पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोग हों। 19 फरवरी 2018 को मुख्यमंत्री आवास के अंदर चीफ सेक्रेटरी के साथ भौतिक हिंसा, फिजिकल मारपीट की गई, पिटाई का आरोप। और 13 मई 2024 को अपनी ही पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट। और आज 8 जनवरी 2025 को जबरन मुख्यमंत्री आवास पे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कह रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर आपकी बातों में रत्ती भर भी सच्चाई थी तो आज चुनाव आचार संहिता लगने की इंतजार क्यों कर रहे थे आप? कल तक तो पीडब्ल्यूडी मंत्री महोदय के हाथ में सब कुछ था। यह लाचारी है या बाजीगरी है, यह दिल्ली की जनता भली भांति समझ रही है। तो सुधांशु त्रिवेदी को आप सुन रहे थे, जो आम आदमी पार्टी की घेराबंदी करते हुए नजर आए। कोमल का रुख कर लेते हैं। कोमल, जबरदस्त तरीके से ड्रामा, सियासी ड्रामा इस वक्त दिल्ली में देखने को मिल रहा है। अभी आम आदमी पार्टी के नेता सीएम आवास पर पहुंचे थे, अब पीएम आवास पर भी जाने की बात वो कह रहे थे, तो वहां से क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए पूरे राजधानी दिल्ली में ड्रामा जो है राजनीतिक पार्टियों का वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन बात अगर हम करें